जब इंसान किसी दूसरे इंसान को पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें करके थक हार जाता है, तो बाज़ औक़ात वो मायूस होना भी शुरू कर देता है। कभी भी कोई अमल करें, किसी को अपना चाहे बनाना है या कोई और मामला है, तो हाजत है, तो मुराद है, कभी मायूस नहीं होना। ये अमल शुरू करने से पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मायूसी में असर नहीं करता अमल। यहाँ पे इंसान ये चाह रहा हो कि कोई ऐसा सख्त ताकत वाला अमल हो कि दूसरा इंसान किसी सूरत ये ना हो कि इंसान मेहनत भी करे, अमल भी करे और उसका फायदा नजर ना आए। बाज़ औक़ात इंसान के अमल में कुछ कमी बेशी रह जाए तो अमल का असर कम हो जाता है, बाज़ औक़ात असर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले यकीन कामिल रख के, इसीलिए मैंने कहा अमल करें। यकीन लाजम है, यकीन रख के अमल करेंगे, ये अमल कभी भी आपको मायूस नहीं होने देगा, क्योंकि मदद अल्लाह से तलब करनी है। सख्त अमलियात में से तब ये अमल किया जाता है जब इंसान को ज़िंदगी में कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तमाम तरह के अमलियात करके थक गया हो लेकिन फ़ायदा ना मिला हो। इंसान जब तमाम तरह के अमलियात करके थक जाता है तो उसको फिर रास्ता नहीं मिल पाता। यह सख्त अमल इसलिए भी कहा जाता है इसे कि ये अमल अगर इसके दिनों की तादाद 21 कर दी जाए तो कोई इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पा सकता, क्योंकि ये एक खास अमल की सूरत इख्तियार कर लेता है, जैसे चिल्लाओ। तो इस अमल को सिर्फ और सिर्फ एक दिन कर लेना काफ़ी है। 21 दिन तक ना लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा करना है 3 दिन करे, क्योंकि इसके दिनों की तादाद इधर बढ़ेगी, 1 2 3 4 5, उधर दूसरे इंसान पे इसका असर हद से ज़्यादा बढ़ता जाता है और ये आज़मूदा बात है। देखें, हर हरफ का, हर अदद का एक अपना मकसद, एक अपना असर होता है। अगर आप सूरह इखलास को किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ते हैं, उसकी तादाद में, उसके नंबर जो है काउंट में, उसके एक ख़ास ताकत छुपी होती है। अगर वही सूरह कौसर अगर पढ़ते हैं, दुश्मन के लिए पढ़ते हैं, तो दुश्मन नाकाम होता है। वही सूरह कौसर उसकी तादाद बदल देते हैं, उसके साथ कोई और सूरह या आयत या कोई इसम जो है वो मिला देते हैं, तो उसकी तासीर बदलेगी, उसका असर, उसका मकसद बदल जाएगा। तो इस अमल में आपने 3 दफ़ा, एक तो सुबह, एक दोपहर, एक शाम, जैसे इंसान जो है वो बीमार हो तो बीमारी में सेहत की उसे जब उम्मीद होती है कि उसे सेहत मिले, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे 3 दफ़ा दवाई या 2 दफ़ा उसे कहेगा सुबह या शाम दवा ले, और अल्लाह उसे सेहत देगा। डॉक्टर का एतमाद अल्लाह की ज़ात पे होता है, उसको यकीन अल्लाह पे होता है, और मरीज डॉक्टर पे भी यकीन रखता है और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है साथ कि अल्लाह मुझे अब सेहत देगा। उम्मीद उसे जाग चुकी होती है और वो यही उम्मीद रखते हुए वो दुआ सुबह भी लेता है, दोपहर भी लेता है, शाम भी लेता है। इसी उम्मीद के साथ आपने ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा, इसे सुबह भी करना है, दोपहर भी करना है, लेकिन ये बदल बदल के किया जाता है। सुबह जैसे सूरह कौसर पढ़ी है, दोपहर को कुछ और पढ़ना है, शाम को कुछ और पढ़ना है, तादाद भी बदलती जाएगी, आपने पढ़ते जाना है। तस्वीर पे किया जाने वाला ये अमल है दूसरे इंसान की। जैसे जैसे ये अमल करते जाएंगे, एक दिन कर लें, काफ़ी आपको असर नजर आ जाएगा। जैसे इंसान को आप काबू करना चाह रहे हैं, अपनी मोहब्बत में उसे लाना चाह रहे हैं, वो नहीं काबू आ रहा, आपके हाथ नहीं आता, वो किसी तरफ से बच नहीं पाएगा। जहां चला जाए उसको आप ही नजर आएंगे, ये उसे किसी ना किसी तरह अपनी गिरफ्त में लेकर छोड़ता है। ये ऐसा अमल है। एक मैंने भाई को इसी तरह ये अमल दिया था, जिसकी बीवी जो है वो उसे छोड़ना चाह रही थी किसी और मर्द के लिए। भाई लंदन में पिछले 7 साल से आबाद था। तो जब ये अमल दिया गया, इस अमल ने उसकी बीवी को उसके पास वापस ला कर छोड़ा। बड़े अमलियात भी वो भाई कर चुका था, हर तरह की सूरत आजमा के देख चुका था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। ये ऐसा अमल है जो दूसरे इंसान को हर तरह से न सोने देता है, ना ही ये अमल इंसान को जागने में सुकून लेने देता है। जब तक वो आपके पास लौट नहीं आता, वो सोता है
تو اسے آپ دکھائی دیتے ہیں، وہ جاگتا ہے تو اسے صرف اور صرف آپ نظر آتے ہیں۔ اس کا اثر اگر آپ شوہر یا آپ کی بیوی کا مسئلہ ہے یا بیوی اس کے شوہر کا مسئلہ ہے، تو دونوں صورتوں میں اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کی سوتے میں حالت دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح اثر کرتا ہے۔ کس کتاب سے عمل بتا رہا ہوں، عام عملیات جیسے نہیں بتائے جاتے، یہ بھی عام عمل نہیں ہے، اسی لیے لوگ چوری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وعدہ کر کے کیجئے گا، کہیں قریشی صاحب چینل کی امیج دیکھیں، تھمبنیل جو ہوتی ہے، یہ ویڈیو دیکھیں، اس کو رپورٹ کریں، وہاں کمنٹس بھی کریں تاکہ کسی کو غلط نہ بتایا جائے۔ طلسماتی عملیات پہ یہاں کے تھمبنیل لگا کے اندر ویڈیو میں سفلی عملیات بتائے جا رہے تھے، یہ کام نہ کیا کریں۔ تو یہ عام عمل نہیں ہے، خاص عمل ہے، خبردار اسی لیے اس کو کیا جا رہا ہے کہ اس کے دن نہیں بڑھانے۔ دن بڑھائیں گے، 21 دن تک لے جائیں گے تو دوسرے انسان کی جنونی حالت ہو سکتی ہے آپ کے لیے، آپ سے جو ایک ہوتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل ہو جائے، تو وہ معاملات میں اس سے نہیں لے کے جانا۔ کہتے ہیں لو پٹنسی اچھی ہوتی ہے، صبح اور پھر سب سے پہلے اس عمل کو 11 دفعہ سورہ کوثر کی صورت میں پڑھنا ہے اور دوسرے انسان کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد دوپہر میں اور نیت کر کے عمل شروع کرنا ہے۔ صبح دوپہر میں مثال کے طور پہ نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں ماننا تو نیت کریں کہ دوسرا انسان شادی کے لیے مانے۔ محبت نہیں کرتا، محبت کے لیے دعا کریں۔ آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، وقت گزاری کی دعا کریں۔ جو مقصد ہے، دوپہر میں آپ نے 100 بار یا ودود کی تصویر پڑھنی ہے اور دوبارہ دوسرے انسان کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ نے شام میں اللہ الصمد 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے آپ نے اس انسان کی تصویر پہ پھونک مارنی ہے۔ اللہ کے فضل سے ادھر یہ عمل مکمل ہوگا، ادھر دوسرا انسان جیسا آپ چاہ رہے ہوں گے، جو آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ دوبارہ گزارش ہے 3 دن تک عمل اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، 21 دن تک مت لے کے جائیں، کیونکہ یہ ایک خاص چلے کی پاور اختیار کر لیتا ہے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ سب